नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 13वां श्लोक लेते हैं। तो आज की श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कल हम लोगों ने जाना था कि जो देवता लोग भी होते हैं वो भी भक्ति करते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, यानी कि अब भक्ति के मतलब जो भी भगवान की आराधना पूजा करते हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ एज ए बिजनेस। तो अब कह रहे हैं कि भक्त ही भगवान की निष्काम भक्ति करता है। तो क्या इसका मतलब है भगवान कुछ देते नहीं हैं? देखो, एक ये होता है, डील होती है ना कि हे भगवान, हम आपको ये प्रसन्न कर रहे हैं, इसके बदले में ये। और सुदामा जी ने भक्ति की, पर कोई इच्छा से नहीं, बस कृष्ण को खुश करना है इसलिए। तो क्या सुदामा को कुछ मिला नहीं? घर पे आए तो उनके महल और वो सब कुछ थे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की जो सेवा करता है भगवान उसको कुछ देते नहीं है। और जब देते हैं, जब बिना मांगे जब भगवान देते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं। और ये वैसे अगर सोचा जाए कि इसमें तो नुकसान ही है कि मांग लो, और भगवान तो हर चीज में भगवान की मतलब एक एक्स्ट्रा मतलब वो है कि अगर कृपा करते हैं तो बहुत अधिक कृपा करते हैं, भगवान देते हैं तो बहुत अधिक देते हैं। तो ये भगवान मतलब भगवान के लिए कोई ये बंधन नहीं है कि इतना ही देंगे। तो वही आज हम लोग जानते हैं कि इस श्लोक में क्या ब्रह्मा जी कह रहे हैं। पुंसा मतो विविध कर्माभिर्ध्वाराधे धनीन चाकृत पसा परिचर्या च आराधनम भगवत सत्व सत्क्रियार्थो धर्मोर्पिता करहे स्मृहते नायत्र। तो देखो, पुंसाम कहीं भी आता है तो पुंसाम लोगों के लिए आता है, लोगों के लिए। तो पुंसाम तो विविध कर्म, पुंसा लोगों के, अतः इसलिए विविध कर्म, नाना प्रकार के सकाम कर्म लोग करते हैं। और आप अभी कभी देखो तो अभी हमने तो देखा कुंभ के मेले में कोई बहुत लंबी लंबी जटाएं करे है, तो कोई एक हाथ ऊपर करे है, तो किसी के बहुत बड़े बड़े नाखून है, किसी ने बाल ही काटने बंद कर दिए। तो क्या इन चीजों से भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान तो अपने नाम से प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान तो इससे खुश रहते हैं। तो वही कह रहे हैं, किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या और दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य करते हैं लोग, तो उन पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करते हैं कि सकाम कि हम शंकर भगवान जी, हम आपको जल चढ़ा रहे हैं, प्रतिदिन मंदिर में जल चढ़ाने जाते, क्या इच्छा लेकर जाते हैं? मेरा विवाह हो जाए या मेरी नौकरी लग जाए, इसलिए शंकर जी पे रोज डेली जल चढ़ने जा रहा है। और जब शंकर जी पे हम बिना इस इच्छा के, बिना किसी इच्छा के हम डेली जल चढ़ाना गलत नहीं है, यहाँ पर ये बिल्कुल हम नहीं कह रहे, लेकिन अगर यहाँ बिना इच्छा के भगवान को खुश करने के लिए हम उनके मंदिर जाते, उनका दर्शन करते, तो भगवान हमारी भक्ति को बढ़ा देते हैं। हम किसी और का क्या, अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हम पहले सकाम कर्म के लिए मतलब हम बहुत ज़्यादा दुर्गा देवी की भी पूजा करते थे। नवरात्रि आ गई हैं तो पाठ करना है, कैसे भी करना है, कुछ भी करके हमें पाठ करना है, हमें माँ को खुश करना है। लेकिन कब ये मतलब सकाम कर्म करते 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 करते, तभी तो कहते हैं सकाम कर्म भी गलत नहीं है, इससे भी व्यक्ति भक्ति में जुड़ जाता है। कब मैया ने मेरा हाथ कृष्ण को पकड़ा दिया, पता ही नहीं चला। मैं तो नहीं पकड़ सकती थी क्योंकि मेरा सामर्थ्य ही नहीं था, न मुझ में बुद्धि थी, लेकिन पता नहीं कब वो माँ ने मेरा हाथ, और एकदम से वो निष्काम में बदल गई। जैसे ही भागवतम सुनना स्टार्ट किया, जैसे ही जुड़े, भगवत गीता पढ़ी,
मतलब कोई इच्छा ही नहीं रही इंद्रिय तृप्ति के लिए कि नहीं भगवान जी। मंदिर जाते हैं तो इवन अगर कोई कहता भी है बच्चा कि मम्मा ये भगवान से कह देना मेरा, लेकिन भूल जाते हैं सब कुछ। तो इस तरीके से हम शिव जी की पूजा करें, निष्काम जब हम पूजा करते हैं, भगवान को खुश करते हैं, तो वो हमारी भक्ति को बढ़ा देते हैं। और पिछले श्लोकों में हम लोग जानते ही आए हैं कि किस तरीके से हमें अपनी भक्ति बढ़ाना चाहिए, वही हमारे साथ जाती है। इस जगत का नेम फेम कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। जो हम भक्ति कर लेते हैं बस वही हमारे साथ जाती है, वही आत्मा के साथ रहती है। तो वही कह रहे हैं कि आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं होते। तो कहने का ये मतलब है जो सकाम कर्म भी करता है वो भी निष्काम नहीं होते, बेकार नहीं होते हैं, उसके बदले भगवान देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ बता रहे हैं नारद ब्रह्मा जी कि अगर कोई भक्ति करता है तो वो बिना मांगे जो भक्ति करता है भगवान उससे खुश होते हैं और वो भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कुछ उसको देते नहीं है। तो निष्काम भावना से भक्ति करने से भगवान खुश होते हैं। कोई कामना रहित होकर भगवान जब जाते हैं तो इन कारणों से जीव मतलब किसी ना किसी रीजन से हम सब जो बद्ध जीव हैं यज्ञ करते हैं और भी कर्म करते हैं। तो फल की इच्छा से किए गए जो होते हैं कर्म, कई प्रकार के हम लोग कर्म करते हैं, दान करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, भगवान की कभी कभी सेवा भी करते हैं, कि इसके द्वारा यदि भगवान की आराधना इन सब के द्वारा की जाती है तो वही जो कर्म होते हैं, हमारे कर्म समूह हो जाते हैं, वो श्रेष्ठ क्रिया फल देते हैं। और आप भगवान आप जो भी आपने अर्पित आपने जो धर्म कर्म किए हैं तो किसी भी प्रकार से मतलब वो धर्म कर्म विनिष्ट नहीं होता है कभी भी। तो वही इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप कामना पूर्ति करने वालों की आराधना से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म के लिए किसी कार्य पूरा करने के लिए आपसे आराधना भगवान से की, आराधना की और भगवान ने उसका फल दे दिया। तो वही ये तो वही हुआ ना कि अगर हम किसी के पास गए और किसी को हमने बिना पैसे लिए चीज़ दे दी तो वो तो आगे के लिए वो जिसको दी है वो सोचेगा कि नहीं, हमें इन्हें किसी न किसी तरीके से लौटानी है। और अगर हमने पैसे दिए और पैसे जैसे एज ए मार्केट में हम सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं या कुछ भी सब मार्केट में जाते हैं तो हम पैसे देते हैं और सामान लेके आ जाते हैं। तो उसमें कोई रिश्ता संबंध लेन देन वो कुछ है ही नहीं है। भाई हमने पैसे दिए, हमने अपनी सामान ले लिया। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को ऐसे ही किसी की मतलब करते हैं सेवा या किसी को खुश करते हैं तो वो उसका प्रतिदान आगे हो जाता है। तो वही कह रहे हैं उनसे भगवान अधिक, भाई आपने मांगा, आपने ये आराधना की, आपने तपस्या की, आपने नाम जप किया, इसके लिए किया, लो आपको इसका मिल गया। तो वहीं के वहीं भगवान से संबंध खत्म। भाई तुमने किया और हमने दे दिया। बहुत अधिक, इसलिए लिखा है ब्रह्मा जी कह रहे हैं बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं। तो कामना पूर्ति के लिए जो क्रियाएं हम लोग करते हैं वो उसका उत्तम फल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि भाई आज हमारा निपट गया, आज हमने हवन किया और हवन करने के बाद हमने जो चीज़ मांगी भगवान ने वो हमारी कामना पूर्ति कर दी, खत्म बात, वहीं की वहीं बात खत्म हो गई, आगे के लिए रही नहीं बात। और जब हम ऐसे ही भक्ति करते हैं तो भगवान हमेशा कृपा करते रहते हैं। जब हम बिना कुछ मांगे भगवान को तुष्ट करते हैं तो इसलिए कहा गया है कि उत्तम फल नहीं होता है जब हम कुछ मांग के भगवान के लिए कोई धर्म कर्म करते हैं। तो उन कर्मों का जो उत्तम फल है वो उससे भगवान की प्रसन्नता नहीं है। कामना की पूर्ति लिए, केवल अपने लोभ के लिए हम वो तपस्या करते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया भौतिक कामनाओं से रहित जो व्यक्ति होता है वही उसी की भक्ति में श्रेष्ठ होता है। जिसकी कोई भौतिक कामना नहीं होती है वही शुद्ध भक्त होता है। तो परम भक्ति के जो 9 विभिन्न आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, हम लोग कहते हैं ना भक्ति की जो 9 क्रियाएं होती हैं,
श्रवणम यानी कि भगवान का श्रवण करना, भगवान के बारे में, कीर्तन करना यानी कि हरे कृष्ण नाम जप करना, स्मरण करना भगवान का, अर्चन यानी कि अर्चना पूजा बंदन करना, इसके द्वारा जो संपन्न किए जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बड़े तड़क भड़क स्वभाव वाले होते हैं, तो ये उन लोगों को कभी भी अच्छी नहीं लगती है। वे तो वैदिक ब्रह्म अनुष्ठानों तथा सामाजिक धार्मिक दिखावे के दूसरे खर्चीले प्रदर्शनों से अधिक आकृष्ट होते हैं। जब ऐसे नहीं है कि भगवान के मंदिर में डोनेट कर दिया जाके, और वहां व्यक्ति देखो जहां बोला जा रहा हो इस व्यक्ति ने 5,000 दिए, तो बढ़ चढ़ के और दान करते हैं कि देखो हमने 10,000 दिया है, ये बोलने के लिए कि हाँ यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है कि हमने इतने दिए। किंतु वैदिक आदेशों के अनुसार विधि ये है कि सारे पुण्य कर्म फल परमेश्वर को अर्पित किए जाएं, कि जो भी है वो परमेश्वर का है, जो भी कुछ कर रहे हैं वो परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाए। यद करोसी यद ददासी, वो है नहीं है भगवत गीता में श्लोक 9.27 में भगवान यह मांग करते हैं कि मनुष्य दैनिक कार्यों में जो भी करे, यद करोसी यद धनुष, यानी कि जो भी खाए पिए जो भी करे वो सब भगवान को अर्पित करे। तो जो भी यथा पूजा यज्ञ तथा दान, उन सब का फल एकमात्र उन भगवान को ही अर्पित करे। और हम लोग क्या करते हैं, आरती में केवल गाने के लिए कहते हैं तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, और आरती करने के बाद मेरा है ये, फिर तुरंत 1 सेकेंड में। तो वही कह रहे हैं, परमेश्वर को पुण्य कर्मों के फलों को यह अर्पण भगवान की भक्ति का ही एक लक्षण होता है, और इसका बहुत ही एक परमानेंट इसका मूल्य होता है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि हल्के नहीं, परमानेंट वो भक्ति स्थिर हो जाती है, और भगवान की भक्ति भगवान की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहती है। क्योंकि जब हम शुद्ध मन से भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं तो भगवान कहते हैं ये मेरा है, ये मेरे धाम आना चाहता है, ये मेरा है। भगवान तो, हम लोगों ने पिछले श्लोकों में पढ़ा, भगवान तो सबके प्रति सुहृदय होते हैं, जबकि अपने लिए उन फलों का भोग केवल क्षणिक ही होता है, मतलब क्षणिक होता है जो हम मांगते हैं भगवान से फल। श्री भगवान के निमित्त कोई भी किया गया कोई भी कार्य होता है या कोई भी स्थायी निधि होती है, भगवान की शुद्ध भक्ति तक क्रमशः उन्नति के लिए अदृश्य पुण्य के रूप में संचित होती है। तो जो अलक्षित पुण्य कर्म है वो एक ना एक दिन परमेश्वर की कृपा से पूर्ण भक्ति के रूप में फलित होते हैं। तो परमेश्वर के निमित्त कोई भी किया गया कार्य हो, कोई भी पुण्य कर्म हो, उसकी संस्तुति यहाँ पर उन लोगों के लिए भी की जाती है जो लोग यहाँ पर उन शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त यानी कि जो भक्ति करते हैं तो उनका कोई फल नहीं मिलता है, या शुद्ध भक्त ऐसे ही बने रहते हैं, भगवान की कृपा नहीं होती है। इस भौतिक जगत में भी कृपा होती है, और फिर भगवान को नहीं, एक माली ने जब माला अर्पित की थी, भगवान वहाँ गए थे, कृष्ण बलराम गए थे उस गार्डन में, तो माली था, माली का नाम क्या था याद नहीं आ रहा, तो उस माली ने मालाओं को 2 माला लिए था, वहाँ गार्डन में माली था, तो उसने मालाएं बिना किसी फल के, बिना किसी के, उसने देखा 2 आ रहे हैं कुमार, और उन्होंने माला अर्पित कर दी, ऐसी दोनों को पहना दी कृष्ण बलराम को। तो भगवान ने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम इस भौतिक जगत में हमेशा धन धान्य हर चीज से भरपूर रहोगे, और उसके बाद इस लोक के बाद फिर तुम बैकुंठ धाम को जाओगे। तो क्या भगवान के लिए केवल माला अर्पित की, क्या भगवान ने कृपा नहीं दिखाई? तो अरे और तो छोड़ो, भगवान जी को केवल हम तुलसी की, घर में जो तुलसी लगी होती है उसकी माला अर्पित करते हैं, भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं उससे। रोज नहीं कर सकते तो कभी एकादशी वगैरह को कभी माला अर्पित करो, भगवान बहुत उसके बहुत बड़े बड़े फल हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि निष्काम बिना कुछ मांगे भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान उसी भक्ति से खुश रहते हैं। फिर नहीं तो भगवान का भी मन गिर जाता कि मैं तो उसको बहुत कुछ देना चाहता हूँ, ये मुझसे बिजनेस करने आया है। तो इस तरीके से भगवान से कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण भक्तों।